भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश समेत प्रदेश में चिंता बढ़ा दी है। जगह जगह लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बालाघाट जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। 8 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ओमिक्रॉन से संबंधित तथ्यों पर चर्चा की गई। बैठक में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को भी आगामी समय में जिले में की जाने वाली कार्यवाही पर रूपरेखा तय करने कहा गया। बैठक के उपरांत आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बालाघाट न्यूज से चर्चा में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही वैक्सीनेशन सहित जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य विषयों पर भी अपने विचार रखे। जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक आने वाले समय ओमिक्रॉन के जो तीसरी लहर के रूप में हम देख रहे हैं, उसके प्रभाव को रोकने के लिए हम अपने ज़िले को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके विषय में सभी धर्मगुरु, सभी समाज के लोगों के साथ में बैठक करके, जिस प्रकार से हमने दूसरी लहर में सतर्कता बरते थे, लोगों को जागरूक किए थे, उसी प्रकार से जागरूक करने के लिए ये हमारी आज की बैठक। हमने अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। हमारा सेकेंड डोज का जो टारगेट है 100% करने का, उस लक्ष्य को हम करीब करीब पहुंच गए हैं और लगभग हमारे ज़िले का वैक्सीनेशन 96% है और सेकेंड डोज का जो हमारे 68% था, उसको बढ़ा के हम बहुत जल्दी 100% लेकर आएंगे। इसी बात को लेकर तैयारी और जागरूकता अभियान आने वाले समय में लोगों को फिर से हमने जो पिछले समय क्राइसिस कमेटी के हमारे लोगों ने जो गांव-गांव में अभियान चला के लोगों को रोकने का काम किया था, लोगों को मास्क लगाने के लिए आग्रह किया था, इस प्रकार से सारी आज हमारी चर्चा हुई है। आने वाले हमारा सारा ऑक्सीजन प्लांट, हमारे जिला चिकित्सालय, हमारा बेड ICU, इन सब की तैयारी को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है और हमारी पूरी तैयारी है कि आने वाले समय कोई भी विपदा आए उससे निपटने की पूरी तैयारी है। वो तैयारी हमने किया है कि विपदा आए ना, ऐसी तैयारी को लेकर हमने चर्चा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ निर्देश जारी किया है? देखिए, अभी मैं इसके बाद में जिला चिकित्सालय भी जाऊंगा, वहाँ पर देखूंगा, वहाँ की अगर कोई कमी होगी उस कमी को भी ठीक करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट को देखना है, हमारे ICU बेड को देखना है। सारी तैयारी हमारे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर बालाघाट ने सारा चीज़ों को प्रथम दृष्टांत देख लिए। लेकिन आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जनप्रतिनिधि भी जाकर देखें और जनता और जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक सब लोग मिलकर आने वाले समय को हम कैसे रोक सकते हैं, उसको रोकने का काम करें। बॉर्डर पे भी ऐसे कुछ प्रयास किए जाएंगे कि आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग हो, क्योंकि जिस तरह से हमारी सारी तैयारी, सुरक्षा की सारी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जनता को विश्वास में लेते हुए, नहीं तो जनता को ज़बरदस्ती करते तो कहीं ना कहीं विरोध आपके माध्यम से हमारे को देखने को आता है। तो जनता को विश्वास में लेके सारा चीज़ हम करेंगे। बालाघाट में जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलव दावा कर रहे हैं कि जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिल रहा है। लेकिन बालाघाट शहर में ही वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक महिला ने कुछ और ही दावा कर दिया है। दरअसल बूढ़ी वार्ड नंबर 11 की महिला चंद्रकांता बिसेन ने बताया कि आज महाअभियान के तहत उन्हें आशा कार्यकर्ता के माध्यम से दूसरे डोज को लेकर फोन आया था। इस पर उन्होंने अपनी कुछ समस्या बतलाते हुए टीका नहीं लगाने का जिक्र किया, परंतु शाम 4 बजे के बाद अचानक उन्हें मोबाइल पर बिना टीका लगवाए दूसरी डोज कंप्लीट होने का संदेश प्राप्त हुआ,
जिसे लेकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यह एक गंभीर लापरवाही है, ऐसे मामलों में जांच होना चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी। नहीं सर, नहीं लगी है। सेकेंड डोज का टाइम अभी बाकी है, मेरा 3-4 दिन बाकी है। अभी कोई मैसेज भी नहीं आया था कि आपको लगना है करके, पर आज कहीं शिविर था, अभियान था, तो वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि बोले आप को वैक्सीनेशन नहीं लगी होगी तो लगवाने आ जाओ। मैं बोली मेरे बाकी ही हैं अभी 3-4 दिन, लेकिन बोले शायद मैं जाती भी, लेकिन मेरे हाथ में प्रॉब्लम है तो मैं नहीं गई। लेकिन 4:55 पे मेरे को मैसेज आया, एक मैसेज छोड़ो 2-2 मैसेज आए कि आपका सेकेंड डोज पूर्ण हो चुका है। किसकी लापरवाही आपको समझ में आ रही है? हम हेल्थ डिपार्ट की लापरवाही समझ में आ रही है, चाहे वो चिकित्सक हो, अधिकारी हो या सरकार हो, जो भी हो, इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसका जिस नंबर से मुझे फ़ोन आया था, मैंने उनको रिवर्स फ़ोन लगाई तो उन्होंने बोले मैं आशा कार्यकर्ता हूँ, मेरे को ऊपर से ऑर्डर हुआ, मेरे पास लिस्ट आई, मेरे को जो बोला गया मैंने आपको किया, फ़ोन किया। अच्छा, लेकिन लगा ही नहीं है और मैसेज आना, ये कितना संदेह के दायरे में लगता है आपको? ये बहुत गलत है भैया, बहुत गलत है। आज हम शिक्षित हैं तो हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, बाकी लोग या दुनिया जो भी है या उनको नॉलेज नहीं है तो उनके जीवन से तो काफ़ी खिलवाड़ हो चुका। आवारा सुअरों के कारण वार्ड नंबर 13 के पार्षद सिद्धार्थ सेंडे घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 7 दिसंबर की रात्रि में पार्षद सिद्धार्थ सेंडे अपने स्कूटी वाहन से घर जा रहे थे। इसी दौरान रात्रि में अचानक सुअरों का झुंड उनके वाहन के सामने आ गया, जिससे बचने के लिए ब्रेक लगाते ही वे वाहन सहित नीचे गिर गए। इस हादसे में उनके चेहरे सहित कमर में चोट आई है। घटना के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वे शहर के निजी अस्पताल समाधान फ्रैक्चर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। यहां पर उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि नगर मुख्यालय के वार्ड नंबर 13 और 1 में इन दिनों आवारा सुअरों के कारण लोग बेहद परेशान हैं। सड़क पर अचानक सुअरों के झुंड आ जाने से वाहन सवार सहित कई लोग हादसे का शिकार होने से बच जाते हैं। नगरपालिका प्रशासन द्वारा इस मामले में केवल दिखावे के लिए ही नोटिस जारी किए जाते हैं, कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है, जिससे सुअर पालकों के हौसले बुलंद है, जो रात दिन अपने सुअरों को खुले में छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने आज 8 दिसंबर को ग्राम लिंगा हट्टा नाहरवानी के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा की और कहा कि सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान खरीदी केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता, किसानों को SMS भेजने एवं अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्र के प्रभारी से कहा कि किसानों से खरीदा गया धान FAQ क्वालिटी का होना चाहिए और प्रति बोरी निर्धारित मात्रा में ही धान तौला जाए। मंत्री कावरे ने धान खरीदी केंद्रों में बोरों की सिलाई के कार्य को अनाधिकृत रूप से ठेका दिए जाने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा उन्होंने हमाल स्थानीय स्तर से लिए गए हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी समिति के कर्मचारियों से ली। उस कमी को ठीक करने के लिए और फील्ड में जाके किसान से बात करके हम चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा व्यवस्था मिल सके और उनका धान जो है वो व्यवस्थित खरीदी हो सके, इसकी चिंता करने के लिए आज आए हैं। इस केंद्र सुचारू रूप से धान खरीदी का काम प्रारंभ है। जितने SMS गए हैं उतने किसान भी आए हैं, किसान स्वयं भी यहाँ पर खड़े हैं। व्यवस्थित रूप से धान खरीदी की जाए। लिंगा में धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी उपस्थित नहीं पाए जाने पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने नाराजगी जाहिर करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पद जैसे पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय और क्लस्टर मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को समूहबद्ध कर क्लस्टर बनाया जाएगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग VS जामोद ने जानकारी दी है कि जिला पंचायत सदस्य के लिए 8,000, जनपद सदस्य के लिए 4,000,
सरपंच के लिए 2000 और पंच के लिए 400 रुपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी।